Next example, in the circuit shown, find the charge on each capacitor and the potential difference across each capacitor. This is a question of Irudo, question number 124. तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर हैं C1, C2, C3 और 2 बैटरी हैं E1, E2. अब यहाँ पे neither the capacitors are in series or parallel, तो we cannot redraw the circuit or simplify the circuit. So the best method of doing this question will be by marking potentials at different point. We can take zero potential at any point. Let us say इस point का potential हमने zero मान लिया. अगर इसका zero है तो इसका भी zero होगा. इस point का potential even हो जाएगा and therefore इस point का भी even होगा. अब इस point का potential even है तो इस point का potential E1 plus E2 होगा, क्योंकि किसी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उसके ईएमएफ के बराबर होता है. यहाँ पे पोटेंशियल E1 है तो यहाँ पे पोटेंशियल E1 प्लस E2 होगा एंड देयरफॉर इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल E1 प्लस E2 हो जाएगा. अब यहाँ पे पोटेंशियल हमें नहीं मालूम इन पॉइंट्स पे, लेट अस कॉल इट x. तो x इस पॉइंट पे भी होगा पोटेंशियल, इस पॉइंट पे भी होगा, इस पॉइंट पे भी होगा पोटेंशियल x. अब हमें इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम ढूंढना है. Obviously, we can say these three plates are electrically isolated. Now, next step is इन तीनों प्लेट के ऊपर हमें नेट चार्ज को जीरो करना है. Thus, कैपेसिटर C1 की इस प्लेट पे जो चार्ज होगा will be equal to C1 into X. कैपेसिटर C2 के इस प्लेट पे जो चार्ज होगा will be equal to C2 into X minus E1 plus E2, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल E1 प्लस E2 है और कैपेसिटर C3 के इस प्लेट पे जो चार्ज होगा विल बी इक्वल टू X माइनस E1 इंटू C3 और इन तीनों प्लेट के ऊपर आने वाला नेट चार्ज जीरो होगा. सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यू ऑफ X. दस हमें हर पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम है और पोटेंशियल निकालने के बाद वी कैन फाइंड द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर and that will be equal to C1 into X. We can find the charge on this capacitor, that will be equal to C2 into X minus E1 plus E2 and so on.